नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्पेशल और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसके पहले मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी बताया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताया है। नहीं देखा तो पहले जाइए उनको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या किसी और टेंस का सेंटेंस बना हुआ है। इसके लिए हमारा सिंपल सा रूल होता है कि अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस में लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो क्या यूज की जाती है? वाज और वर। तो वाज का यूज कब किया जाता है और वर का यूज कब किया जाता है, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखे तो देखिए, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता भी दिया कि आपका जो एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया था कि जब भी ही, सी, इट किसी का नाम या सिंगुलर हो तो वहाँ पे आप एक कॉम्बिनेशन उसको बनाते हैं और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल होता है। बट यहाँ पे आई के साथ भी वॉच का यूज किया जाएगा, बाकी उसमें जो बचते हैं वी, यू, दे और प्लूरल, उन सभी के साथ क्या यूज किया जाएगा? वर का यूज किया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें। चलिए आगे हम रूल की बात करते हैं कि कौन सा रूल का यूज करके हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। यहाँ पे मैंने दो रूल लिखे हुए हैं। पहला रूल क्या है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होती है? वाज और वर होती है। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चूँकि कंटिन्यूअस टेंस है इस वजह से मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी प्लस करते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक और रूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको मैं बताता हूँ कि ये रूल कब अप्लाई करेंगे और ये रूल कब अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए इस रूल का यूज कब करेंगे, क्या है रूल सेकंड नंबर कि क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद मैंने यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बाकी रूल पहले जैसे ही सेम है। देखिए पहला रूल कब यूज करेंगे? जब हमारा सेंटेंस ऐसा लिखा हो कि तुम किससे बात कर रहे थे, है ना, यहाँ पे नहीं वर्ड नहीं आया, इस वजह से हम क्या करेंगे? पहला रूल यूज करेंगे। बट अगर कभी आपका सेंटेंस ऐसे आ जाए कि वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी आया और यहाँ पे नहीं भी आया, इस वजह से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। नॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। तो देखो अगर सबसे पहले हमारा क्या रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमको क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ड। तो हम पहले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ढूंढते हैं कि कहाँ है। देखिए ये क्या लिखा है? तुम किससे बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो किससे वर्ड आ रहा है ये क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है ना, इसके द्वारा कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ पे कोई किससे हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्यों लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पे देखेंगे कौन, तो ये क्वेश्चन वर्ड है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे आई बटन पे भी उसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाइए और जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उन सभी को मैं वहाँ पे कवर किया है और सही तरीके से उसका यूज बताया है, कैसे उसका यूज आप करते हो। ठीक है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखा है? तुम किससे बात कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या लिखा है? किससे। तो किससे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होम। तो सबसे पहले लिख देंगे क्या? होम। ठीक है, उसके बाद हमको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, यानी तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। तो देखिए यहाँ पे यू जो लिखा हुआ है, यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। क्या लिखेंगे? WERE, वर। तो होम वर, फिर क्या लगाना हमको? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू, तो हम क्या लिख देंगे? यू। उसके बाद हमको क्या लगाना है भाई? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? बात करना। तो बात करना क्या, कौन सा वर्ड यूज करते हैं बात करने के लिए? वर्ब कौन सी होती है? टॉक। तो क्या लिखेंगे? होम वर यू टॉक। अब चूंकि टॉक के साथ हमको पता है कि आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया, तो टॉकिंग हो गया। उसके बाद हमको क्या लगाना? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आप देख रहे हो कि देखो हर एक चीज़ आ गया है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा सेंटेंस कवर हो गया है, बाकी चीज़ें नहीं हैं। तो हम क्या लिख देंगे? होम वेयर यू टॉकिंग टू, और लास्ट में हम क्वेश्चन वर्ड का साइन बना देंगे।
आई होप पहला सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे बनाया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है कि वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा था। इसके लिए कौन सा रूल हम यूज करेंगे, ये सेकेंड नंबर जो मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होगी और नॉट भी होगा सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह। तो वह जब भी होता है, वह को हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं और से भी बोलते हैं। तो जब अगर हम लड़के की बात कर रहे हो तो वहाँ पे ही यूज करते हैं, जब लड़की की बात करते हैं वहाँ पे सी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि रहा था लिखा है, इसका मतलब कोई लड़का होगा, तो लड़के के लिए क्या लिखेंगे, ही। तो वाई। उसके बाद तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वॉज। तो क्या लिखेंगे कि वाई वॉज। उसके बाद हमको क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या लगा देंगे, ही। तो वाई वॉज ही। अब चूंकि नहीं लिखा है तो नहीं के लिए हम निगेटिव वाला रूल यूज करेंगे, नॉट। तो वाई वेयर यू, वाई वॉज ही नॉट। उसके बाद क्या लगाना हमको, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी यहाँ पे क्या है, वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा था। इसका मतलब यहाँ भी बात करना ही हो गया। तो बात करना काहे मिस होता है, अभी मैंने बताया यहाँ पे टॉकिंग होता है। तो क्या लिखेंगे, टॉकिंग। तो वाई वॉज ही नॉट टॉकिंग, किससे बात नहीं कर रहा था, तुमसे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, टू यू। तो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट हमारा तुमसे, है ना। तो तुमसे के लिए यानी तुम के लिए हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ड क्या होता है, यू। आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, अच्छे से इसको आप समझने की कोशिश करिए, अपने से ही बनाइए। सेंटेंस क्या लिखा हुआ, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था, ठीक है। तो आप इस पर अब आप ढूंढिए कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, कौन। तो कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हु। क्या लिखेंगे, हु लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लगाना हमको, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखो कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था, तो आपको क्या यहाँ पे कोई वो समझ में आता है कि सब्जेक्ट क्या है, नहीं। जब भी आप कौन को लेके कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करके कोई क्वेश्चन करते हैं, है ना, तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। और जब सब्जेक्ट ना हो तो हम ये मान के चलते हैं, यहाँ से देखते हैं रहा था लिखा है, यानी कोई सिंगल ही इंसान होगा, कोई सिंगल आदमी होगा, इस वजह से यहाँ पर रहा था। अदरवाइज अगर एक से ज़्यादा लोग होते तो वहाँ पे क्या लिखा रहता कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहे थे। तो रहे थे से हम समझ जाते कि वॉज लगाना कि वर लगाना। सिंगुलर है, एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट होगा, है ना। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि यहाँ रहा था लिखा हुआ है। इसके लिए जब सिंगुलर होता है तो हमने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वॉज। तो क्या लिखेंगे, हु वॉज। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको लगाना है सब्जेक्ट, तो जो कि हमारे पास है नहीं। उसके बाद हमको क्या करना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, खटखटाना, ठीक है, खटखटाना। तो खटखटाना काय मीन्स होता है, नॉक यानी होता है खटखटाना। तो क्या लिखेंगे, नॉक। और फिर चूंकि आईएनजी फॉर्म को लगाना है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, हु वॉज नॉकिंग, है ना। क्या, डोर, दरवाज़ा। क्या, इसका मतलब क्या आ गया इस पर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, क्या और किसी को क्वेश्चन करते हैं। तो क्या खटखटा रहा था, दरवाज़ा। इसका मतलब क्या, कि जो दरवाज़ा हो गया, क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। आई होप ये जो 3 सेंटेंस मैं यहाँ पे आपको बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, ठीक है। चलिए कुछ और सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस और लिखे हैं। सबसे पहले इनको आप वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंस को अपने से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद जब मैं इसको बना दूंगा तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और देखिएगा आप कितने आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, कि कक्षा में कौन शोर कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन। मैंने क्या बताया था कि जब भी आपके सेंटेंस में कौन आ जाए क्वेश्चन वर्ड तो वहाँ आपको क्या समझना कि सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं होता है। कहाँ से हम समझेंगे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाएगी, हम यहाँ से समझेंगे रहा था लिखा है, इसका मतलब कोई ना कोई सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो कौन हमारा सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो कौन के लिए अभी मैंने आपको बताया क्या यूज़ करते हैं, हु। उसके बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो चूँकि सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वॉज। तो हु वॉज। उसके बाद हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, जो कि हमारे सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है। फिर हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे हमारी क्या है, शोर करना। शोर करना क्या होता है, एक मेन वर्ब होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेक नॉइज।
ठीक है। तो मेक नॉइज MEKE, तो मेक होता है, और मेकिंग, तो मेक का हमको क्या है ING फॉर्म बनाना होता है, क्या लिखेंगे मेकिंग, ठीक है। तो हु वॉज मेकिंग नॉइज, ठीक है। अब क्या बच गया हमारा कक्षा में, तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो क्या है ये कक्षा में, अदर वर्ड, तो कक्षा में यानी इन द क्लास। इसका मतलब हमारा क्या बन गया कि हु वॉज मेकिंग नॉइज इन द क्लास, कक्षा में कौन शोर कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, महेश धीरे धीरे क्यों चल रहा था। महेश की तबीयत खराब होगी तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे चल रहा हो, ठीक है। बनाए इसको। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, क्यों, सॉरी क्यों, क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाई, क्या लिखेंगे व्हाई। उसके बाद हमको क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है महेश। मैंने बताया था कि जब भी किसी का नाम लिखा हो तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे वॉज। तो व्हाई वॉज, उसके बाद क्या लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है महेश, क्योंकि महेश किसी का नाम है, इस वजह से हमारा उसका कैपिटल लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा। तो व्हाई वॉज महेश। अब उसका काम क्या कर रहा है महेश, चलने का काम कर रहा है, तो चलना क्या हो गया मेन वर्ब। तो चलना का मिस होता है, आपको पता है वॉक यानी होता है, ठीक है। तो उसका ING फॉर्म हम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा वॉकिंग। तो व्हाई वॉज महेश वॉकिंग, अब धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है। तो धीरे धीरे को क्या लिख देंगे हम स्लोली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। हमने क्या बनाया कि महेश धीरे धीरे क्यों चल रहा था, इसका हमने सेंटेंस बना दिया इंग्लिश में कि व्हाई वाज महेश वॉकिंग स्लोली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस होगा हमारे इस वीडियो का। क्या लिखा, तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे। लड़ाई जब भी होती है हम कहाँ किसी घर जाते हैं, ठीक है। तो वही बात होगी, वो पूछ रहा कि भाई क्यों नहीं आ रहे थे, लड़ाई मान लिए क्या। तो हम क्या बनाए, तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे। इसका मतलब इसमें देखो नहीं भी आया है और क्वेश्चन वर्ड तो है ही, तो यहाँ पे कौन सा रूल हम यूज करेंगे, सेकंड नंबर, जिसमें हमारे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना इसका हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड भी यहाँ पे क्या है वाई है, तो क्या लिख देंगे वाई, इसको अच्छे से लिख देते हैं वाई। उसके बाद हमको क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है तुम, सब्जेक्ट हमारा है। सब्जेक्ट देखो जब भी तुमको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो यू के साथ क्या लगाती है वर्ब लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो वाई वर। उसके बाद हमको क्या लगाना है सब्जेक्ट, तो यू, तो वाई वर यू, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया आपका सब्जेक्ट तक। उसके बाद हमको क्या लगाना है नॉट लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो लिख देंगे हम नॉट। तो वाई वर यू नॉट। उसके बाद क्या लगाते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे क्या भैया आना, आ रहा यानी आना। कायमिस होता है कम यानी होता है आना, तो कम का हम क्या बोल करेंगे ING फॉर्म लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि कम की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है COME। तो हम जब इसका कमिंग बनाते हैं ING फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ हम ई को हटा के क्या बना देते हैं I और NG लगा देते हैं, ठीक है। तो वाई वेयर यू नॉट कमिंग, अब कहाँ नहीं आ रहे थे भाई, हमारे घर, है ना। तो क्या लिखेंगे कि वाई वेयर यू नॉट कमिंग टू, हमारे घर यानी और होम, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। देखिए क्या इस सेंटेंस में और भी कुछ बचा जो मैंने नहीं लिखा, हर एक चीज़ लिख दी है। तो जब तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे उसका हमने क्या बना दिया कि वाई वेयर यू नॉट कमिंग टू आवर होम, ठीक है। आई होप ये जो सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नहीं आया है तो डिसलाइक करिए और हमको कमेंट में रीज़न बताइए कि आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती, क्या चीज़ें हैं आपको जिसमें दिक्कत होती समझने में, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, आप लोगों का दिन सुखद हो।